अंधी मलिका और काना राजा। शहर नूर पर हमेशा से एक हकीम और आदिल बादशाह हुकूमत करता आया था, मगर वक्त के खेल निराले होते हैं। एक रोज़ महल में एक हादसा पेश आया जिसमें मलिका अपनी बीनाई खो बैठी। बादशाह जो पहले ही एक आंख से महरूम था, अब अकेला हुकूमत चलाने पर मजबूर हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह सल्तनत में फैल गई। अवाम मगोइयां करने लगे, एक अंधी मलिका और काना राजा। अब हमारी सल्तनत का क्या बनेगा? दरबारियों में बेचैनी बढ़ने लगी। वजीरों ने साजिशों के जाल बांधने शुरू कर दिए और दुश्मन रियासतें ताकतवर होने लगी। साजिशों का जाल। राजा दरअसल अक्लमंद था। वो जानता था कि इसकी कमजोरी को लोग उसकी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मलिका, वो अब देख नहीं सकती थी। वो कैसे जानेगी कि दरबारी और वुज़रा क्या खेल खेल रहे हैं? लेकिन मलिका के दिल में एक आग थी। वो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फैसला कर चुकी थी। एक दिन दरबार में तमाम वजीर और मुशीर जमा थे। राजा ने ऐलान किया, हमें मालूम है कि कुछ लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर हमने एक हल निकाला है। आज से मलिका सल्तनत के हर मसले को सुनेगी और मैं अपनी हक से जायजा लूंगा। यूं हम दोनों मिलकर अंधेरे में भी रोशनी तलाश करेंगे। वजीरों के चेहरों पर परेशानी छा गई। वो जानते थे कि अगरचे मलिका देख नहीं सकती, मगर उसकी समात बहुत तेज थी और वो झूठ और सच की पहचान कर सकती थी। अब वो लोग दरबार में झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचते। धोखा और इम्तिहान। राजा के सबसे करीबी वजीर विश्रुत, जो खुद बादशाह बनना चाहता था, एक दिन राजा के पास आया और बोला, महाराज, मलिका अब कुछ ज्यादा ही दरबार के मामलात में दखल देने लगी है। अवाम ये सोचने लगे हैं कि शायद वही असल हुक्मरान है। ये सल्तनत के लिए खतरनाक हो सकता है। राजा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसका हल निकालना होगा। विश्रुत मुस्कुराया। ये वही चाहता था। रात को विश्रुत ने अपने खुफिया साथियों के साथ मलिका के कमरे में जहर मिले पानी का प्याला भेज दिया। मगर मलिका के वफादार खादिम रामो ने यह सब देख लिया और फौरन राजा को खबर दी। राजा गुस्से से दे उड़ा, ये कौन सी नई चाल है? मलिका मुस्कुराई, ये इस साजिश का इम्तिहान था महाराज। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि दरबार में कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, विश्रुत को गिरफ्तार कर लो। इंसाफ की फतह। विश्रुत को दरबार में पेश किया गया। वो घुटनों के बिल गिर पड़ा, महाराज, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैंने गलती की। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत बनने न दिया। तुमने अपनी हवस में अंधा होकर हमें धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। विश्रुत को कैद में डाल दिया गया और सल्तनत में एक नया हुक्म जारी कर दिया गया कि जो भी बादशाहत के खिलाफ साजिश करेगा, इसे सख्त सजा दी जाएगी। अंधापिन लेकिन बिनाई से भरपूर हुक्मरानी। वक्त गुजरता गया और राजा और मलिका की जोड़ी ने सल्तनत को मजीद मजबूत बना दिया। जहां राजा अपनी एकमुख से सल्तनत की हिफाजत करता, वहीं मलिका अपनी समात और फहम से सच और झूठ का फैसला करती। अवाम में ये चर्चा होने लगा, अंधी मलिका और काना राजा नहीं, बल्कि बीना मलिका और दूर अंदेश राजा है। यूं तारीख ने साबित किया कि जिस्मानी कमजोरियां क़यादत के लिए रुकावट नहीं बनती, अगर दिमाग और दिल मजबूत हों।